आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। एफ ऑफ 2 की वैल्यू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 और -1 यानी एक्स की वैल्यू -1 जब हो यानी एफ ऑफ -1 तो तब वैल्यू इसकी 0 है। हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए और बी की, तो हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब एफ ऑफ 2 से क्या मुराद है, ये जो हमारे पास एफ ऑफ 2 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 से ये मुराद है कि जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे हमने 2 पुट करना है। तो 2 क्यूब माइनस ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। 2 का क्यूब लेंगे 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 को भी से मल्टीप्लाई करेंगे 2b प्लस 1। और इसके बाद हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई होगा -4b प्लस 2b -4a प्लस 2b प्लस 1। और गिवन हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो एफ ऑफ 2 है -3 के बराबर। तो हमने इस साइड पे जो है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है -3 और बाकी हमारे पास सेम वही वैल्यूज़ आएंगी। बाकी ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हम दूसरी साइड पे ले आते हैं, ये 8 भी इधर आके माइनस हो जाएगा प्लस 1 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो जब इनको सॉल्व करेंगे 8 और 1 माइनस माइनस चूँकि प्लस होता है 8 1 9 10 11 और 12, ये हमारे पास 12 आ जाएगी वैल्यू। फिर हमारे पास इन दोनों में से हमने -2 कॉमन लिया, जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2a रह जाएगा और जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ b बचेगा। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 6 12 तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी इसको डिवाइड करने के बाद। फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास सेकेंड वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, यानी -1 के ऊपर एक्स की वैल्यू जब -1 पुट करते हैं तो फिर वैल्यू 0 आती है। अब हमने क्या करना है कि वही फंक्शन है उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, हर जगह एक्स की जगह -1 पुट करते जाना है। -1 क्यूब माइनस ए इंटू -1 स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1। -1 क्यूब है ऑड नंबर है, जब पावर ऑड नंबर हो तो -1 ही आएगा। इवन पावर हो तो फिर पॉजिटिव वैल्यू आती है, प्लस माइनस माइनस। और ये हमारे पास -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम इसी तरह लिखा रहने देंगे। अब चूंकि हमारे पास गिवन वैल्यू है एफ ऑफ -1 बराबर होते हैं 0 के, तो हमने इस साइड पे इसकी वैल्यू 0 पुट की। इन दोनों में से फिर हमने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास बाकी जो इक्वेशन आ गई ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर जो है हमने ये करना है कि हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस आई इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो -b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 3a और 6 प्लस 0 6। यहाँ से 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। फिर हमने इसे a की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास +2 है ये इधर आकर -2 हो जाएगा, ये b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें बताया हुआ है कि एक जो स्टोन है वो फॉल कर रहा है फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। फाइंड h, हमने हाइट फाइंड करनी है। डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 सेकेंड पे, 1.5 सेकेंड पे और 1.7 सेकेंड पे। सेकेंड जो इसका वर्ड पूछा हुआ है इन्होंने, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि वो आप टाइम बताएं जब जो स्टोन है वो ग्राउंड से टकरा जाएगा। तो ये हमने जो इसकी दो पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब यहाँ पे चूँकि उन्होंने पहली वैल्यू x की 1 सेकेंड दी हुई है, इसलिए हर जगह हमने x की जगह 1 पुट करके ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा, 40 माइनस 10 30 मीटर। इस तरह हम इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारे पास x की वैल्यू 1.5 होगी तो इसी इक्वेशन 40 माइनस 10x स्क्वायर में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी। इस तरह थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू 1.7 जब पुट करेंगे तो हमारे पास 1.7 स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 40 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास जो उन्होंने सेकंड पार्ट पूछा हुआ था कि स्टोन कब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, आप वो टाइम बताएं। तो जब स्टोन ने ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाना है यानी टकरा जाना है, तो ज़मीन के ऊपर जब वो आ जाएगा टकरा जाएगा तो उसकी हाइट हो जाएगी 0, यानी उसकी बुलंदी रहेगी कि नहीं, क्योंकि वो जो है वो ग्राउंड के साथ टकरा जाएगा। तो अगर हाइट 0 हो गई उसकी तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है इसमें हाइट की जगह पे हम 0 पुट करेंगे और फिर उसके बाद जो है ये 40 जो इधर आके -40 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा था ये डिवाइड हो गया, 10 इससे कैंसिल कर देंगे 4 आ जाएगा। और जब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। चूँकि टाइम जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए पॉजिटिव वैल्यू इसकी x इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब जो है वो स्टोन ग्राउंड से टकरा जाएगा। और जो ये वैल्यू हमारे पास ये इम्पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 80 और रिप्रेजेंट करना हमने पैराबोला की इक्वेशन ये बनानी चाहिए।
वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x। ये हमने इसका आंसर इस फॉर्म का बनाना है। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन हम इन इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे लेते हैं। अब हमने चूँकि वाई स्केयर के फॉर्म में बनाना है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 वाई वाली इक्वेशन है, इसका हमने लिया स्केयर। दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 ए स्केयर और टी स्केयर। अब टी स्केयर की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लें, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो टी स्केयर की वैल्यू आ गई एक्स ओवर ए। यही वैल्यू हमने टी स्केयर की जगह पुट कर दी, ए के से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड जो इसका पार्ट है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। हमने प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास लास्ट में इस तरह की आती है। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दिए, और फिर हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 में यहाँ पे ए जो था मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, और फिर हमने दोनों तरफ स्केयर ले लिया, एक्स स्केयर और ए स्केयर इज इक्वल टू कॉस स्केयर। और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो बी जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, इसका भी हमने स्केयर ले लिया। अब चूंकि हमने दोनों इक्वेशन को करना है ऐड, इक्वेशन नंबर 3 और 4, तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी जो हमने जिनका स्केयर लिया हुआ है, राइट साइड में ऐड होगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर और ए स्केयर प्लस वाई स्केयर और बी स्केयर इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा जमा साइन स्केयर थीटा। और कॉस स्केयर जमा साइन स्केयर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ एक्स इक्वल टू ए सीकन थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा, और प्रूव करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो एक्स स्केयर और ए स्केयर इज इक्वल टू माइनस वाई स्केयर और बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है। अगर हम इससे देखें तो हमारे पास एक तो पैरामीट्रिक फॉर्म वाली इक्वेशन आई, तो हमने खत्म करना है थीटा यहाँ से, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए क्या प्रोसेस होगा कि पहले हम स्केयर लेंगे दोनों वैल्यूज़ का, दोनों इक्वेशंस में से, और फिर उनको माइनस कर देंगे, तो फिर देखेंगे कि 1 के इक्वल आता है या नहीं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ से हमने सीकन थीटा जो इधर रहने दिया, ये जो है इधर आकर डिवाइड हो गया, फिर इसी का स्केयर लिया, दोनों तरफ एक्स स्केयर और ए स्केयर इज इक्वल टू सीकन स्केयर थीटा। और इसमें हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन जो है ये बी मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी इधर आकर डिवाइड कर दिया टेन थीटा, फिर इसका भी स्केयर ले लिया, वाई स्केयर और बी स्केयर इज इक्वल टू टेन स्केयर थीटा। क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमने दोनों को माइनस करना है, इसलिए हम इक्वेशन 3 और 4 को करेंगे माइनस। लेफ्ट साइड में माइनस होगी, राइट साइड में माइनस होगी, एक्स स्केयर और ए स्केयर माइनस वाई स्केयर और बी स्केयर इज इक्वल टू सीकंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। अब ये जो सारी वैल्यू है ये 1 की इक्वल होती है। किस तरह ओरिजिनल हमारे पास जनरल फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्केयर इज इक्वल टू सीकंड स्केयर थीटा, जनरल जो इसकी फॉर्म होती है।